प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में स्पेशली आपको मैथ पढ़ने के लिए जितने ज़रूरी टॉपिक्स होते हैं, मैं उन टॉपिक पे चर्चा करूंगा। जिन बच्चों को नोट करना है कि कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, वे बच्चे वो टॉपिक नोट कर लें। ठीक है? क्योंकि देखो, पूरी किताब पढ़ना, पूरी किताब का दोहराना, ये अब एग्ज़ाम के नज़रिए से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर पूरी किताब पढ़ने दोहराने बैठ जाओगे तो समस्याओं में फंसते चले जाओगे। एक दिन ये डिसीजन ले लोगे कि जो होगा सो देखा जाएगा, पढ़ाई लिखाई पर एकदम से ध्यान देना बंद कर दोगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करो। मैं चाहता हूँ कि आप अगर आज 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो मेरे प्रयास से, मेरे कहने से आप 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ने लगें। यानी कि आप जो समय अपने से दे रहे हो उस समय में थोड़ा और समय आपका बढ़ जाए, थोड़ी और आपकी ऊर्जा बढ़ जाए, थोड़े और आपके मन लगने लगें, ऐसा मेरा प्रयास है। तो कुल मिला जुला कर के मैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 तक, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 तक के वो टॉपिक आपको आज मैं लिख के बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ करके रिपीट करना है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पहले चैप्टर की बात करते हैं कि पहले चैप्टर से आप किस तरह के सवाल, विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार हो, चाहे राजीव हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, या कोई नोट्स हो, या किसी का क्रैश कोर्स हो, मेरा हो या अन्य अध्यापक का, किसी का भी कोर्स हो, किसी का भी नोट हो, किसी की भी कॉपी तैयार हो, तो उसमें से वो ज़्यादा से ज़्यादा किन किन टॉपिक पर नज़र बना के रखेगा, आज मैं उसको बताने जा रहा हूँ। ठीक है? चलिए, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्या, संबंध एवं फलन। बेटा, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संबंध एवं फलन, इस चैप्टर से आपको किस किस तरह के सवाल पर नज़र बना के रखना है ताकि दिल में दिमाग में दोनों जगह वो रहे। सबसे पहले आप इसमें फलनों की संख्या, फलनों की संख्या ज्ञात करो, इस तरह का सवाल आपको जरूर मिलेगा। ये बहुविकल्पी में आता है। और उसके बाद आप ए से बी तक फलन, ए से बी तक फलन, ये भी बहुविकल्पी में आता है। ठीक है? इसके अलावा आप ध्यान से देखिएगा, स्वतुल्य संबंध वाला, स्वतुल्य संबंध वाला। ठीक है? छोटी छोटी टॉपिक है ये, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। और इसके अलावा सममित संबंध वाला, सममित संबंध इस पर। ठीक है? इसके अलावा संक्रामक वाला, ठीक है ना, संक्रामक संबंध। ठीक है ना? आपको अगर नहीं आता तो मैं इस पर वीडियो भी बना करके दूंगा। और इसके अलावा तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है ना? बस, अगर आप चैप्टर नंबर 1 से इन सभी टॉपिक को नज़र में रखते हैं, प्रैक्टिस में रखते हैं, तो मान के चलिए कि चैप्टर नंबर 1 से जो भी सवाल परीक्षा में आएगा वो आपसे नहीं बच पाएगा, आप उसको तुरंत धराशायी कर दोगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। बेटा, आपको कोई टीचर इस तरह से टॉपिक खोज के नहीं देने वाला है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं या उनके पास समय नहीं है। ये दो बातें हो सकती हैं, लेकिन हम चाहते हैं, हम तो एक विषय पढ़ाते हैं, तो हम चाहते हैं कि अपने विषय में इतना मेहनत कर दें आपके लिए कि आप भी उतनी मेहनत करके आप बहुत अच्छे नंबर ला सको, और आपके चेहरे पे हंसी और खुशी देखना ही शिक्षक का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा संपत्ति है। ठीक है? तो आइए, इस वाले चैप्टर में आपको क्या क्या तैयार करना है चैप्टर नंबर 2 में मैं बता देता हूँ। इसमें देखो, मुख्य मान ज्ञात करने वाला,
मुख्य मान ज्ञात करना, ठीक है ना, मुख्य मान ज्ञात करना। पूछता है ना कि सेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करो, या कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा, इस तरह से पूछता है। तो ये 1 नंबर में आता है, ये नज़र बना के रखना। इसके बाद इसके सभी सूत्र, क्योंकि ये बिना सूत्र के चलेगा नहीं, तो इसके सभी सूत्रों पे नज़र बना के रखना है। सभी सूत्र इसको कहाँ मिलेगा, फ्री में चाहते हो तो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाओगे तो फ्री त्रिकोणमिति बैच ही मिल जाएगा। माई कोर्स में जाओगे ना तो तुम्हें त्रिकोणमिति बैच फ्री, उसमें त्रिकोणमिति मैंने पढ़ाया भी है, सारे सूत्र भी दिया है, पीडीएफ भी लगाया है, और बेसिक त्रिकोणमिति भी पढ़ाया और चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ा दिया। मतलब ये चीज़ फ्री है, तो आप अगर चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये आप तैयार करो, ये तो मान लो सूत्र है तो तैयार करना ही करना है। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, एक सवाल आता है 3 कास इनवर्स एक्स बराबर 3 कास इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 4x³ - 3x। इसको तैयार रखिएगा। और इसी का सगा भाई एक और सवाल है ये भी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे भाई साइन इनवर्स 3x - 4x³। ये काम करिए, ये काम करिए, इन दोनों को तैयार रखिए। बस इतने से ज़्यादा आपको इस चैप्टर में कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादा अगर देखोगे कि ज़्यादा हम क्या ध्यान दें, तो ज़्यादा ध्यान इन पे देना है, ठीक है। इनको ज़रूर आप दिमाग में, दिल में रखिएगा, मेरा निवेदन है आपसे, ठीक है। अब इसके अलावा मेरे भाई चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 3 में जिसका नाम है आव्यूह है, अंग्रेजी में इसका नाम है मैट्रिक्स, ठीक है। इस चैप्टर से तुम क्या तैयार करोगे, इस चैप्टर से तैयार करोगे कोटि आव्यूह का क्रम याद करोगे। आव्यूह का क्रम क्या होता है, वह कोटि क्या होता है, ठीक है ना। ये बहुविकल्पी में आ सकता है और इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज, ठीक है ना, आव्यूह में x, y, z का मान ज्ञात करना, ठीक है ना, इससे रिलेटेड कोई सवाल। और इसके अलावा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ए इनवर्स नहीं, आव्यूह का गुणा, आव्यूह का गुणा, और इसके अलावा परिवर्त आव्यूह है, क्या, परिवर्त आव्यूह है, ठीक है ना, ठीक है मेरे भाई। और सममित व विषम सममित, सममित व विषम सममित, विषम सममित आव्यूह है। मेरे बाबू आपको इससे ज़्यादा आव्यूह चैप्टर में कुछ भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। ये पांचों टॉपिक आप जरूर तैयार करेंगे। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये सब तैयार नहीं कर सकते हो, आपके पास किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, या है तो आपके पास समय नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि यार सर जी ने तो बताया लेकिन मैं इसमें से कौन सा तैयार करूं, मेरा तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा क्वेश्चन इस तरह से समझूं। अगर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है तो मैं इस तरह के सभी टॉपिक को छांट करके एक अलग से वीडियो बना दिया हूं, और उन वीडियोज़ को ख़त्म करने में आपके 16 घंटे लगेंगे। मैं हर रोज़ 16 घंटे वाली वीडियो की चर्चा क्यों करता हूँ, क्योंकि मैंने ये सारे टॉपिक को निचोड़ करके 16 घंटे के अंदर ख़त्म कर दिया है, फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ दोनों से। तो अगर आप चाहते हो कि आपको छटा छटाया बना बनाया सेलेक्टेड मिल जाए, तो आपको एप्लीकेशन में इसका कोर्स मिल जाएगा मात्र और मात्र 218 रुपये का। और यह वीडियो कोर्स है। ख़त्म करने में कितने दिन कितने महीने लगेंगे, तो मैं बता दूं, ख़त्म करने में सिर्फ 16 घंटे लगेंगे, ना हफ्ता लगेगा ना महीना लगेगा, सिर्फ 16 घंटा लगेगा। 4-4 घंटा अगर तुम 4 दिन दोगे तो ख़त्म हो जाएगा कोर्स। उसके बाद तुम दोहराना चालू कर देना। दोहराने में तो सारे सवाल दोहराने पड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये ज़रूर ले लो, बच्चे ले रहे हैं,
पढ़ रहे हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं, फ़ोन करके थैंक यू बोलते हैं कि सर इतना अच्छा हमको पहली बार कोर्स मिला है। तो आप भी लेंगे, संडे का दिन है तो ज़रूर आप ले सकते हैं, पढ़िए, आगे बढ़िए। बाकी अगर आपको याद करने वाला अदर विषय में टॉपिक चाहिए तो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए केवल 40-40 रुपए में कोर्स है। रविवार का दिन है, डिसीजन आपको लेना है, परीक्षा एकदम नज़दीक है, भविष्य आपका है, बेइज्जती आपकी होगी, इज्जत आपकी बढ़ेगी, माँ बाप का सम्मान और आपका सम्मान आपके हाथ में है। और 218 रुपये खर्च करना ये भी आपके हाथ में है। मेले में खर्च कर दोगे, न्यू ईयर पे खर्च करोगे, खिचड़ी के मेला में खर्च करोगे, जूता चप्पल जैकेट में हज़ारों खर्च करोगे, लेकिन जीवन बनाने के लिए सिर्फ 218 के खर्च करने की बात है तो इस पर 10 बार सोचोगे। ये तुम किस लायक हो, उस लायक डिसीजन लेना हम बताने वाले हैं, पूरी की पूरी टॉपिक। ये टॉपिक आज मैंने शुरू किया तो मैं ख़त्म भी करूँगा, ऐसा नहीं है कि बीच में रोक दूंगा। अब मेरे भाई चौथा चैप्टर जिसका नाम है सारणिक। इस चैप्टर से तुम्हें ये वाला ज़रूर तैयार करना है, ठीक है ना, ये वाला ज़रूर तैयार करना है। इस तरह का कोई भी सवाल होगा तैयार करना, ठीक है ना। यक्ष का मान ज्ञात करना, ठीक है। मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए बहुत कुछ है आज की वीडियो में, ध्यान से देखो। संरेख सिद्ध करना, ठीक है। फिर देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, इसी चैप्टर में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इससे रिलेटेड कोई सवाल हो। फिर के का मान ज्ञात करना, के का मान ज्ञात करना। फिर देखो ध्यान से, ए इनवर्स ज्ञात करना, ये सब 8 नंबर 5 नंबर में आता है। फिर देखो एक्स वाई जेड, मतलब आव्यूह विधि से, क्या है सवाल का नाम, आव्यूह विधि से समीकरण हल करना। और इस पे किस टाइप का सवाल आता है, इस तरह से ध्यान दो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2, एक्स प्लस 2y प्लस 2z बराबर 5। इस तरह का जो सवाल आता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इतने टॉपिक तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 से हैं, सारणिक वाले चैप्टर से, ठीक है। तो तुम्हारी भलाई के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो तुम ये मत सोचना कि बोर होने वाला चीज़ सर बता रहे हैं। एकदम कलेजे में हाथ डाल के निकाल के दे रहा हूँ कि भाई तू ये पढ़ ले, ठीक है, समझ गया। 5वां चैप्टर है जिसका नाम है अवकलन। पूरा नाम इसका है सांतत्य एवं अवकलनीयता। इससे आपको क्या पढ़ना है, इसके आपको सांतत्य की जांच करना, सांतत्य की जांच करना, संतत है कि असंतत। दूसरा, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करना, अवकलन करना, इतना ही इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें दो फलन के गुणनफल वाला अवकलन, दो फलन के गुणा व भाग का अवकलन, इसमें बस इतना ही टॉपिक है, लेकिन है ना। इसके अलावा मेरे भाई तुम आ जाओ 6वां चैप्टर, अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग। ये वाले चैप्टर से आपको, ध्यान दीजिए, ये वाले चैप्टर से आपको, ये वाले चैप्टर से आपको क्या तैयार करना है मैं बता दे रहा हूँ। ये वाले चैप्टर से आपको, ध्यान दो, परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, जैसे कि एक गुब्बारे को फुलाया जाता है, उसकी त्रिज्या इतनी है,
गुब्बारे में पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि उसका आयतन इस दर से बढ़ रहा है, इस तरह से दिया रहता है। और इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, इसके अलावा वर्धमान, ह्रासमान, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, उच्चिष्ठ निम्निष्ठ, उच्चिष्ठ निम्निष्ठ, ठीक है ना। इसके अलावा सिद्ध करने वाला 8 नंबर 5 नंबर का जो सवाल आता है वो वाला सिद्ध करना, ठीक है ना। अब ये चैप्टर नंबर 6 तक हमने आपको बताया, फर्स्ट मैथ का हमने आपको बताया। और ये वीडियो मुझे लगता है धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, तो इस फर्स्ट मैथ को हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर दे रहे हैं। सेकेंड मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो समाकलन से चालू करेंगे प्रायिकता तक जाएंगे, वो हम सेकेंड वीडियो में लाएंगे, ठीक है। आपको ये सेलेक्टेड पीस सभी टॉपिक से छांट के अगर पढ़ना है तो हमारे 218 वाले कोर्स में, 16 घंटे वाले कोर्स में सब कुछ है, वीडियो लेक्चर के साथ है, बहुत सुंदर पढ़ाया तरीके से बताया गया है, और आप उसको अच्छे से तैयार करिए, बस यही निवेदन है।